तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये तो हमारा चैप्टर का नाम ही है और चैप्टर 2 ही है, ठीक है। और आज हम जानेंगे कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा से कुछ अच्छे व्यंजक जो हैं, मतलब कि जो एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं और वो सिलेबस के भी हैं। तो हम ऐसे ही चीज़ों को हम जानेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितना मैंने पढ़ा चुका है वो सब आपको प्लेलिस्ट में अपलोड मिलेगा। आप लोग जा करके वहाँ प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। हर एक वीडियो को आप देखिए और हर एक वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो मेरे हर एक वीडियो को आप जा करके देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से बताने का प्रयास किया जाता है। और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप जा करके हमारे कमेंट बॉक्स में, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, वरना आप जा करके आईडी पे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ से भी आप आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे भी आपको आंसर दी जाएगी, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम चलते क्या हैं, हम यहाँ जानेंगे सबसे पहले समविभव पृष्ठ होता क्या है, ठीक है। क्या जानेंगे हम? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? और एक टॉपिक आपका आता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, ओके। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला जो हम जानेंगे विभव प्रवणता के बारे में जानेंगे, ठीक है। विभव प्रवणता, ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे और इसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। उससे रिलेटिव कुछ व्यंजक भी हैं, उनके बारे में भी जाना जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इस यहाँ पे समविभव पृष्ठ कहते किसे हैं, ठीक है। हम जानेंगे सबसे पहला काम कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो समविभव पृष्ठ को जानने के लिए एक मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पृष्ठ है, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर, जिसके क्या सभी बिंदुओं पर, मतलब कि कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र है, ऐसा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कि क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र कोई है, ठीक है, मान लीजिए, और इस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर क्या हो, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो। सम मतलब क्या? समान हो। विभव मतलब तो विभव ही हो गया, ठीक है। तो सम मतलब समान हो, विभव मतलब अब एकदम वैद्युत विभव, और पृष्ठ मतलब कोई आपके पास पृष्ठ है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में, मतलब कि ऐसा कोई वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर क्या, जिसके सभी बिंदुओं पर, मतलब कि ये पृष्ठ है, यहाँ ले लें, कोई भी बिंदु ले लें, सब पर विभव क्या हो, जितना एक पे है उतना ही सभी पर विभव समान हो, तो वो कैसा पृष्ठ होता है? समविभव पृष्ठ होता है। और आपको इसके लिए आपको यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है, इसका एकदम अच्छे से डेफिनेशन दी जा रही है, इसको आप नोट कर सकते हैं, फटाक से देख सकते हैं, नोट करिए। अब हम जानेंगे क्या? परावैद्युत सामर्थ्य। इसको तो मैंने जान लिया, अब जानेंगे हम परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में, ठीक है।
अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? परावैद्युत के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि परावैद्युत क्या होता है, कोई एक ऐसा माध्यम होता है, क्या होता है, माध्यम होता है, परावैद्युत माध्यम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम तीव्रता, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र है जो उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता इतनी हो कि जो परावैद्युत क्या करे, सहन कर सके, ठीक है। हमारे ऊपर इतने ही चार्ज, इतने ही, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके ऊपर उतनी ही लाठी बरसाई जाए जितना वो समर्थ कर सके, तो उसकी वो सामर्थ्य कहलाती है ना। तो वही बात कह रहा है कि जब परावैद्युत माध्यम जो है, परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अधिकतम तीव्रता, जिसे परावैद्युत क्या कर सके, माध्यम बिना भंजन के सहन कर सके, क्या करे, बिना भंजन के सहन कर सके, परावैद्युत का सामर्थ्य कहलाता है। और जैसे ही भंजन मतलब कि उसका विखंडन हो गया, मतलब टूट गया वो, तो वहाँ उसका सामर्थ्य, मतलब आप उसकी अधिक सामर्थ्य से ज़्यादा, जैसे कि किसी भी चीज़ को यदि मैं पीटता हूँ तो ठीक है, पीटते रहिए। यदि किसी चीज़ को लटकाना है, मान लीजिए कि आपको ये डंडा ही हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास डंडा है कि नहीं, हाँ, इस डंडे को आप तभी तक ऐसे मोड़ सकते हैं जहाँ तक ये मुड़ सकता है, लेकिन जैसे ही इससे अधिक सामर्थ्य आप लगा देंगे तो ये क्या होगा, डंडा टूट जाएगा ना। तो मतलब कि इससे ज़्यादा हम अधिक सामर्थ्य से इसमें क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा दे रहे हैं, जिससे कि हमारा डंडा टूट जा रहा है, मतलब कि वो वहाँ भंजन उत्पन्न हो जा रहा है। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भंजन ना उत्पन्न हो, मतलब कि ऐसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम तीव्रता जिसे परावैद्युत माध्यम बिना भंजन किए सहन कर सके, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन शो हो रहा होगा, उसको आप राइट करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको एक एक टॉपिक बताई जा रही है। और ये देखिए, परावैद्युत माध्यम का सामर्थ्य 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। वायु की जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो कितनी है, 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, ये है, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या विभव प्रवणता के बारे में। हम डिफिनेशन आपने नोट कर लिया होगा जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, जो कि आपको शो हो रहा था। अब जानते हैं हम क्या विभव प्रवणता, किसके बारे में हम जानते हैं, विभव प्रवणता के बारे में हम जानते हैं। विभव क्या, कि विभव प्रवणता, इसका एक फार्मूला होता है dV/dr, माइनस लगा होता है, माइनस लगा, माइनस dV/dr होता है, ठीक है। तो ये विभव प्रवणता कभी काल पूछ लिया जाता है। और इसमें से हर एक, देखिए, समविभव पृष्ठ भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इन तीनों टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका समविभव पृष्ठ है, इतना आप जानिएगा। फिर आपका वैद्युत विभव प्रवणता भी इंपॉर्टेंट है, और परावैद्युत सामर्थ्य, इन तीनों में से इम्पॉर्टेंट ये भी है, बट उतना नहीं इम्पॉर्टेंट होता है जितना समविभव पृष्ठ इंपॉर्टेंट होता है, और उतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना विभव प्रवणता, ठीक है। मतलब कि विभव, इसके बाद ये आते विभव प्रवणता भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन करिए, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा आर, मतलब dr, यदि आपको डेल्टा आर हो तो मतलब इतनी सा हमको परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी सी, उसकी दिशा में जो दूरी है ना, बहुत ही कम परिवर्तन आ रही है, वो कहना यही चाह रहा है, ठीक है। यही हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, क्या, दूरी परिवर्तन के साथ यदि विभव में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि दूरी तो परिवर्तन हो ही रही है और विभव भी हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। तो ये कौन सी राशि है, इसको पूछ लेंगे कौन सी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। देखिए, इसी 3 टॉपिक को बताने में आपका 10 मिनट लग गया, ठीक है। तो ऐसी बताई जाती है कि आपको समझ में आए। तो विभव प्रवणता का इसका फार्मूला होता है -dV/dr, दिस इज फार्मूला, नोट्स होगा उसको नोट करेंगे फटाक से। अब हम चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जानेंगे हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में अब, ठीक है।
अब जानते हैं हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, और इसकी थ्योरी भी पूछे जा सकते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके व्यंजक भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ जानना है। ठीक है, ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जानिए थ्योरी छोड़ दिए, तो ऐसी बात नहीं। आपको थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तीनों को साथ साथ लेके चलना है और तीनों को ही फोड़ना है, और तीनों आपका प्रिपरेशन रहेगा तो आपको कोई भी नहीं आगे पीछे कर सकता है आगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा वैद्युत आवेश, इसके लिए आवेश के किसी निकाय, क्या होता है आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, आवेश मान लीजिए कोई आवेश है, उनको एकत्र करना है। ठीक है, तो क्या होता है आवेश को की स्थितियों का एकत्र, मतलब एक जगह ला करके क्या ना एकत्र करना में जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब कि एकत्र स्थिति मतलब क्या होता है एकदम स्थित कर देना। ठीक है, मतलब आवेश को ले करके एकत्रित कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो कार्य किया जा रहा है ना वही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आपको डेफिनेशन हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम मान लें कि उसमें जो आवेश जो हम एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है, तो आवेश यदि Q1 और Q2 हो, क्या आवेश Q1 और Q2 हो और उनके बीच की दूरी क्या हो, R हो, यदि उनके बीच की दूरी R हो तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाएगा वो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है और इसका मात्रक जूल होता है। इतना जानिए कि स्थिति ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल, और ये नहीं कि यहाँ से आप इसका विमी सूत्र यहाँ से निकालेंगे, इसका विमी सूत्र यहाँ से निकाल लेंगे तो फिर निकालते ही रह जाएंगे। और निकालना तो अच्छी बात है, निकल जाएगा, परंतु आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, इधर से भी विमी सूत्र निकल सकता है। और जैसा कि आप ऊर्जा का विमी सूत्र जानते हैं mL/T/-2 होता ही है, यहाँ से भी आपका निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से भी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, हाँ निकल जाएगा, अच्छी बात है, निकल जाएगा, सही है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का भी विमी सूत्र रखेंगे, Q1 Q2 की भी विमी सूत्र रखेंगे और R की जो विमी सूत्र है वो रख देंगे, तो आपका स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, एकदम आ जाएगा भाई, कैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा से कुछ डेरिवेशनें आती हैं बोर्ड में, जैसा कि हम आपको क्वेश्चन शो करा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखिए आप फटाक से, तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, इसको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चनें पूछी जाती हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ द बोर्ड के लिए। क्या किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर अथवा हाफ कोष्टक में Q²/C, मतलब कि ये तब आपको समझ में आएगा, आ सकता है ना, कि जब आप संधारित्र पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो संधारित्र पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आती हैं। ठीक है, तो इसको जो है मैं संधारित्र पढ़ाने के बाद बताऊंगा ये डेरिवेशन। ठीक है, पहले हम स्थितिज ऊर्जा, कोई यदि आपके पास कुछ आवेश दी हुई हो, ये क्वेश्चन आपको शो करा रहे हैं, जो वो वाला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट रूप में ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट तो कह नहीं सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट जो होता है, और ये एकदम ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए, नहीं। अब जब अभी आप मई में ही है ना, तो मई से भी आप पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90+ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं 1 या 2 महीने पढ़ते हैं तो उनका आता है 60% से आ जाता है, 60% से आ जाता है, वरना 60% आ जाता है, और कुछ तो 50 में ही रह जाते हैं। और यदि आप 4 से 5 महीने पहले पढ़ रहे हैं तो आप 70-75 क्रॉस कर सकते हैं, 70 आप क्रॉस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है
65-70 पे आप आ सकते हैं यदि आप 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं तो। ठीक, मान लीजिए फरवरी है तो आप अक्टूबर से पढ़ रहे हैं, अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर से, तो आप 70-75% आप ला सकते हैं, वरना 65 के ऊपर तो आप ला सकते हैं, इतना तो गारंटी होती है। और यदि आप जुलाई से तैयारी कर रहे हैं तो आप 80 आपकी आ सकती है। और यदि आप अप्रैल से ही या मई से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो 90 तो आपको छूना ही छूना है। और कहीं यदि किसी कारणवश आपका एनी सब्जेक्ट में नंबर डाउन होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपनी तरफ से आप मेहनत करते रहिए, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए। ठीक है, बस आपसे यही कहना है। अब हम चलते हैं, जो हमने क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कराया था उसी को हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो को एंडिंग की तरफ ले जाया जाएगा। तो जैसे कह रहा है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, और एक आवेश हो आपके पास, मान लीजिए इस पे प्लस क्यू हो, इसमें प्लस क्यू और इधर यहाँ क्या हो माइनस क्यू। ओके, यही आपको कहना चाह रहा है, एक पे प्लस क्यू एक पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू हो। ठीक है, और उनके बीच की दूरी 2a हो। क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी यदि 2a हो तो u1 जो हम निकालेंगे, u1 वो आपका अभी मैंने फार्मूला बताया ना, 1/4 q1 की तो होता है तो माइनस क्यू है और एक में माइनस क्यू है, अपॉन में r होता है तो 2a है। क्या r के जहाँ पर क्या है 2a है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। और यदि मैं वहीं u2 निकाल लूँ तो 1/4πε0 इंटू क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू होगा और बाई में 2a होता है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं u3 निकाल लूँ तो 1/4πε0 यहाँ जो माइनस क्यू एक में हो जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा आगे तो आपका आ जाएगा। यदि आपको थोड़ा स्पष्ट ना हो तो भाई मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप देख सकते हैं, -1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैं फास्ट लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। यदि मैं परिणामी स्थिति ऊर्जा निकालूँ, पूरी स्थिति ऊर्जा u बराबर निकालूंगा तो u1 प्लस u2 हो जाएगा प्लस u3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें से क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 में कॉमन ले लूंगा, यहीं से आप देख लीजिए ना। यदि आप रखेंगे तो इतने में से क्यू स्क्वायर 4πε0 क्यू स्क्वायर बटा 4πε0 कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, आपका 1/2a बचेगा, यहाँ पे -1/2a और यहाँ पे भी आपका -1/2a, ये बचा ना। अब देखिए क्या हो जाएंगे, एक 2a से एक 2a कट जाएगा कि नहीं, देखिए। ठीक है, और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉरी क्यू स्क्वायर है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आपका सॉरी कुछ गलती हुई है, नो, यहाँ की दूरी आपकी a लिया जाए, कहाँ a लिया जाए तो यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, एक जहाँ पे a आ जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा ना। यहाँ पे आपका a आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे a आएगा, केवल a आएगा। ओके, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, दो सबका एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम लेंगे तो आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 रहेगा। ठीक है, और इसका ले लूँ, यदि मैं 2a ही लूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 2 -1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे q/4πε0 और इनटू में देखिए यहाँ से कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0/2। तो हो गया ये क्लास खत्म। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ पे आपको आईडी दी हुई है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में तो आप दे ही सकते हैं, और यहाँ पे और अच्छे से क्लियर भी की जा सकती है यहाँ पे बातें, तो यहाँ पे भी आप आ करके ज्वाइन करिए। और कोई भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम आपको देंगे हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।